आज किसान आंदोलन का 37वां दिन है। देश नए साल का जश्न मना रहा है, लेकिन अपनी मांग पर डटे किसानों के हालात जस के तस बने हुए हैं। 4 जनवरी को सरकार से होने वाली बातचीत से पहले 80 किसान संगठनों की बैठक है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। हम सीधे आपको ले चलते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां से हमारे संवाददाता मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, क्या कुछ जानकारी वहां से, क्या तस्वीरें वहां से? नए साल का पहला दिन और 80 संगठनों की बैठक वहां पर। जी बिल्कुल श्वेता, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसमें कि सभी जो किसान संगठन है सिंगू बॉर्डर पर मौजूद, उन सब की एक बैठक बुलाई गई है। और उस बैठक को बुलाने के पीछे का सबसे बड़ा जो मकसद है वो है 4 तारीख को सरकार के साथ में एक बार फिर से जो बैठक होने वाली है। और इसी बैठक में तय होगा कि आखिरकार जो 2 बड़ी मांगे हैं उनकी, एक तो एमएसपी को लेकर और दूसरा तीनों कानूनों को वापस लेने को लेकर, जो 2 बड़ी बातें हैं, इसको लेकर आखिरकार क्या समाधान निकल सकता है। अभी तक जो कुछ किसान नेता हैं उनसे जो हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि तीनों कानून को वापस लेना सबसे बड़ा उनका मुद्दा रहेगा। अगर सरकार बोलती है कि उसमें संशोधन करके तीनों कानून को लागू किया जाएगा, तब भी वो मानेंगे नहीं। उनका कहना है साफ तौर पे कि कुल मिलाकर तीनों कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं मैं कि क्या कुछ चल रहा है सिंगू बॉर्डर पर। हजारों की संख्या में देखिए यहाँ पर किसान मौजूद हैं। ये एक बड़ा स्टेज है, यहाँ से जो स्पीचेज होते हैं, जितने भी नेता हैं वो अपने भाषण देते हैं यहाँ पर, और लोग लगातार यहाँ पर सुनते रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं श्वेता, ठंडी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और इसी का इन्होंने एक पेय पदार्थ भी तैयार किया गया है जिसे कि सरदई बोलते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए जो किसान है वो लगातार लाइन लगाए हुए हैं। बादाम, खसखस और काली मिर्च से ये पेय पदार्थ बनाया जाता है और उसके बाद में ठंडी से निजात पाने का ये एक इन्होंने तरीका अपनाया हुआ है। तो कह सकते हैं कि नए साल की जो शुरुआत है किसानों ने कुछ इसी तरीके से की हुई है। सभी किसान यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद में एक एक कर वो पेय पदार्थ जो है कहीं ना कहीं वो उसको पी रहे हैं। इसके अलावा जो किसान हैं यहाँ पर, उनका यह भी कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो वो लगातार अपना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगे। और इसके बाद आगे आने वाले समय में अगर उनको लोहड़ी भी यहीं पर मनानी पड़ती है तो वो भी वो मनाएंगे। जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी कुछ दिनों पहले हम ये बात कर रहे थे कि बैठक में सरकार और किसान के बीच जो 7वें दौर की बैठक हुई, उसमें ये जो बर्फ जमी हुई है, एक तरह से जो डेडलॉक है सरकार और किसान के बीच, वो पिघलता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि इस ठंड को कैसे मात दिया जाए, उसकी वहां पर पूरी तैयारी चल रही है मुनीश। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, 80 किसान संगठन के प्रतिनिधि वहां पे, और उससे पहले ये देखिए जबरदस्त सर्दी और ठंड, और उसके बीच किस तरह से यहां पर इन लोगों का प्रदर्शन, किसान संगठनों का, उनके लोगों का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। इन्हें कोई ठंड, ये जो तस्वीरें हैं मुनीश, हैरान करने वाली है। यहां पर ठंड इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर लोग मोटे मोटे जैकेट्स पहन ले, उसके बावजूद ठिठुरन जा नहीं रही है, और उसके बाद हम इस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं किसानों का। जी बिल्कुल, और मैं बताता हूँ आपको, रात में जो तापमान है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है पिछले 1-2 दिनों से। क्योंकि ये जो सिंगू बॉर्डर है वो ऐसे इलाके में है जहां पर आसपास में रिहायशी इलाके हैं नहीं, पेड़ पौधे, इसकी वजह से ठंड और भी ज्यादा रहती है। सुबह के वक्त कोहरा इतना घना था कि आपको आगे कौन है वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का यह कहना है कि वो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनको इस ठंड से ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। उनको अगर दिक्कत है तो वो है 3 कानूनों को लेकर। और इसी वजह से मैं अपने कैमरामैन संजय को बोलूंगा, देखिए धूप निकल आई है लेकिन फिर भी ठंड कितनी ज्यादा है यहाँ पर। आप देखिए जितने भी किसान हैं आप देख सकती हैं, जो गर्म कपड़े हैं वो पहने हुए हैं, शॉल ओढ़े हुए हैं, जैकेट मोटे मोटे पहने हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उनकी, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान हैं, तो जो उनकी व्यवस्था है रहने की उसे भी तैयार किया गया है। कंबल पंजाब से मंगाए गए हैं, उसके अलावा कई जगह पर टेंट लगाए गए हैं जहां पर कम से कम जो महिलाएं और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एक भारी संख्या है जिसमें कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी इस कहीं ना कहीं आंदोलन में उनके शामिल हैं।
तो उनके लिए भी अगर बात की जाए तो ठंड एक बड़ी मुसीबत तो जरूर है, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि ठंड उनके लिए दूसरी मुसीबत है। सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो तीनों कानून है, और पहले दिन से वो कह रहे हैं कि सरकार ने भले ही उनकी दो बातों को मान ली हो, लेकिन उन्होंने अपनी आंदोलन की शुरुआत सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर की थी कि सरकार तीनों कानून को वापस ले, और जब तक कि सरकार वापस नहीं लेगी, भले ही बारिश हो जाए, ठंडी कितनी भी ज्यादा हो जाए, गर्मी कितनी ज्यादा हो जाए, जब तक वापस लेगी नहीं तब तक वो वापस जाएंगे नहीं। क्या कहना है आपका? मोदी को उठाना पड़ेगा पीछे, ठीक है, नाश कर दिया देश का। चलिए ठीक है, तो मैं आपकी बात सुन जी, रहा हूँ। बिल्कुल। इनका कहना है कि सरकार को ये कानून वापस लेना बिल्कुल, पड़ेगा। आक्रोश अभी भी है, आक्रोश अभी भी आपके पास आएंगे हम मुनीश, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि खेत खलिहानों को अपने घर से भी ज्यादा समझने वाले किसान दिल्ली के पास 37 दिन से हाईवे पर हैं। किसान आंदोलन के 20 साल बदल गया, लेकिन सड़क पर बैठे आंदोलन करता जितने भी किसान हैं वो जस के तस बैठे हुए हैं। जब देश नए साल के जश्न में डूबा था, तब किसान संघर्ष के गीत गा रहे थे, उम्मीद की लौ रोशन कर रहे थे। नए साल के स्वागत में शहर शहर आसमान जब रंग बिरंगी आतिशबाजी से रोशन था, तब कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के पास हाईवे पर क्या कर रहे थे अन्नदाता। हमारे लिए क्या नया साल और क्या पुराना साल, हम तो रोडों पे आ गए हैं। ये देश रोड पे ना है, इसलिए किसान खुद रोड पे चल के आया था और देश की लड़ाई लड़ने के लिए। जब देश भर में बड़ी तादाद में लोग नए साल के जश्न में झूम रहे थे, तो गाजीपुर से सिंगू बॉर्डर तक किन चिंताओं में डूबे थे किसान। कल का साल नए संघर्ष का साल होगा, आगे से भी ज्यादा संघर्ष तीखा करेंगे नई ऊर्जा के साथ। पूरी कहानी बयां करने के लिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ नए साल के जश्न में आतिशबाजी, दूसरी तरफ आंदोलन में शहीद किसानों के लिए मोमबत्ती जलाते किसान। एक तरफ जश्न का धूम धड़ाका और दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दी में हाईवे पर रोशन होती आंदोलन की लौ। गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें कल रात की हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने मोमबत्तियां जलाकर उन किसानों को नमन किया जो 37 दिन के आंदोलन में जिंदगी की जंग हार गए। आप गौर कीजिए, जब किसान शहीदों को नमन कर रहे हैं, दूर से नए साल के जश्न में हो रही आतिशबाजी की आवाज आ रही है। देखो, 40 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए और आज 2020 की आखिरी रात भी है। उन्हीं को याद करते हुए ये कैंडल मार्च भी है, और सरकार से भी ये है कि जो संवेदनाएं हैं खत्म नहीं करनी चाहिए। बहुत उम्मीदों के साथ में सरकार बना रखी और उस उम्मीद पर कायम गवर्नमेंट को रहना चाहिए। इन किसानों के लिए ये कैसी विडंबना है, जिन खेतों में फसल उपजाकर ये देश का पेट भरते हैं, उन खेतों से वो महीने भर से भी ज्यादा समय से दूर हैं। जिन खेत खलिहानों के बगैर उनके सुबह शाम की कल्पना भी मुमकिन नहीं थी, वो खेत खलिहान 37 दिन से इनकी बाट जो रहे हैं। इस बीच आ गया ये नया साल। घर होते तो अपनों के बीच हलवा, खीर पूरी बनाकर खुशियां मनाते, लेकिन यहाँ हाईवे पर कैसे खुशियां मनाएं जब आंदोलन जारी है। किसानों की है वो अपने पुराने आंदोलन के साथ ही आगे बढ़ रही है। हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ किस तरह से नए साल पे अपने इस आंदोलन को आगे जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं किसान, उनसे बात करते हैं। अभी आपने सोचा था कि हाईवे पे इस तरीके से नया साल मनाना? ऐसा नहीं सोचा था आज तक, ऐसा होगा हमारे साथ, ऐसा नहीं सोचा था कभी भी। नहीं, हमने तो नहीं सोचा था। हमने तो परिवार को छोड़ के नए साल पे हम अपने परिवार के साथ जो है बैठ के बच्चों के साथ नया साल बनाते, वो भी यहाँ सड़क पे हम पड़े हैं। बताओ कितनी मजबूरी हमारी। अन्नदाता दुखी हैं, लेकिन इरादा अटल है, उम्मीदें कायम है। आखिरकार कड़ाके की सर्दी से चिलचिलाती गर्मी और बारिश के बीच धरती का सीना चीरकर
देश का अन्न भंडार भरने वाले किसान महज महीने भर के संघर्ष से अपना हौसला कैसे खो सकते हैं। हक सच वाले हथी झंडे ने फड़े किसान दे लई, आओ सारे एक थां ते हो जीए खड़े किसान दे लई, औखे वेले जिवें साडे पुरखे लड़े किसान दे लई। और इस नहीं हो यारो कोई एके नाल दी, बाबे आने कड़ी जुगत कमाल दी, रीस नहीं हो यारो कोई एके नाल दी, बाबे आने कड़ी जुगत कमाल दी, बाबे आने कड़ी जुगत कमाल दी। अपने घरों में सुकून से बैठकर अलग अलग आप नए साल की खुशियों में डूबे हों तो जरा एक नजर इधर भी डाल लें। जश्न मनाने के लिए आप जो भी जायकेदार निवाला लेते हैं उसके पीछे इन्हीं की मेहनत होती है। लिहाजा खुशी की इस घड़ी में इनकी मुश्किलों पर हमें गौर करना चाहिए। कम से कम इतना तो बनता ही है। दिल्ली से पूनम शर्मा, सुशांत मेहरा और मोनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कल रात आंदोलनकारी किसानों से मिलने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे। पत्रलेख ने आरोप लगाया है कि किसान सर्दी में ठिठुर रहे हैं और सरकार चैन की नींद सो रही है। नए साल पर भी किसानों का आंदोलन जारी है और इसी आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए किसानों के साथ बातचीत करने के लिए देर रात के वक्त नए साल की शुरुआत में झारखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख पहुंचे हैं। किसानों से रात को बातचीत करने के लिए आप पहुंचे हैं। क्या लगता है कि क्योंकि एक महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है इस आंदोलन को, ये मुद्दा काफी संवेदनशील है और वह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और जिस परिस्थितियों से यह आंदोलन गुजर रहा है सरकार को शीघ्र संवेदनशील होनी चाहिए। पहले ही इन्होंने गलतियां की। कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है और जिस तरह राज्यों के विधानसभाओं में बहस नहीं करा के इस कानून को आनन फानन में पास किया गया तो देश की जनता के सामने एक सवाल आया कि आखिर कौन सी बातें रही, क्या मजबूरियां रही कि इस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं। ये पारदर्शिता नहीं है, सच्ची लोकतंत्र नहीं है। फिर इन्होंने जो स्टेट की जैसे हमारा झारखंड स्टेट है, इन्होंने हमारे शक्तियों पर बलात् प्रहार किए जो कि केंद्र को शोभा नहीं देता संघीय ढांचे में। फिर अब भी आप देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र को भी स्किप कर गए। जब कोरोना अपने स्वभाव पे था, जब लोग भयभीत थे, उस समय सत्र चला और जब कोरोना बिल्कुल जाने की कगार पे है, अब चीजों को हम कंट्रोल कर लिया, वैसे में स्केप करना इनके षड्यंत्र पर और गहरा लोगों की सोच और गहराई होती चली गई कि हम लोग आखिर किस बात को ये छिपाना चाहते हैं, बहस से भागना चाहते हैं। हम भारतीय किसान हैं, हम किसी उद्योगपति घराने का किसान नहीं बनना चाहते। हम पर किसी घराने का छाप लगे ये हम नहीं कहलाना चाहते। भारत की आत्मा के साथ इन्होंने जो किया है सौदा, उसका पर्दाफाश होने का इन्हें डर है, जिसके कारण सारी संविधान की जो लोकतंत्र की खूबसूरती है उसको हाशिए पे रख के जो विभिन्न पंचायतें हैं उस पर बहस नहीं करा के ये इस तरह का कलरबल एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट निंदनीय है।